हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका गुरुकुलम के ऑनलाइन क्लासेज में। और कैसे हैं? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है बताइए जल्दी जल्दी। कल का क्लास कैसा लगा? चलिए, कल आप लोगों ने पढ़ा था पदार्थ के बारे में, ठीक। यानी पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में हमने दो पढ़ा था कि पदार्थ के कण छोटे होते हैं। ठीक, पहला हमने क्या पढ़ा था कि पदार्थ कणों के रूप में होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं, उसके बारे में पढ़ा। ठीक, आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के कणों की जो भौतिक जो अभिलाक्षणिक गुण है। अभिलाक्षणिक गुण समझाते हैं। देखिए, पहले हम देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। गुण अभिलाक्षणिक अभिलाक्षणिक गुण। अब देखिए, आज हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक ये है। ठीक, अब देखिए, इसमें एक शब्द आया अभिलाक्षणिक। ध्यान दीजिएगा, अभिलाक्षणिक का मतलब क्या होता है? इसका अभिलाक्षणिक का यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। पहले हम समझ लेते हैं अभिलाक्षणिक मतलब क्या होता है। अभिलाक्षणिक, ठीक है। अभिलाक्षणिक का मतलब ध्यान दीजिए, किसी पदार्थ वस्तु, ठीक, वस्तु या व्यक्ति। देखिए, यहाँ व्यक्ति भी आ जाएगा। ठीक, बता रहे हैं कैसे। व्यक्ति का वह गुण, वह गुण जो दूसरों से अलग बनाता है, जो उसे दूसरों से अलग बनाता है, जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। ठीक, गुण या लक्षण बोल सकते हैं। किसी पदार्थ या वस्तु का वह गुण या लक्षण, वह गुण या लक्षण वह गुण या लक्षण, किसी पदार्थ का वह गुण या लक्षण जो किसी पदार्थ वस्तु या व्यक्ति का वह गुण या लक्षण जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। जैसे देखिए, कोई वस्तु है, उसके बारे में आप देखिए जिससे वह अलग होता है, मतलब किसी और से जो पहचान अलग बनाए। ठीक, यानी किसी दूसरे वस्तु की तुलना में, जैसे आपकी कुछ विशेषताएं होंगी, आपको किसी और दूसरे से अलग बनाने वाली कुछ बातें होंगी। जैसे आप देखिए, 8 घंटे मेहनत करते हैं तो कोई बच्चा कम मेहनत करता होगा, तो उससे आपकी विशेषताएं क्या है, मतलब आपको अलग बना रही है। ठीक, यानी कुछ ऐसे गुण है या कुछ ऐसे लक्षण है जो आपको उससे अलग बना रहे हैं, किसी और से आपको अलग बना रही है, तो उसे क्या कहते हैं? अभिलाक्षणिक गुण। ठीक, क्या कहते हैं? अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो किसी पदार्थ वस्तु या व्यक्ति, यानी व्यक्ति हो सकता है, कोई पदार्थ या वस्तु कुछ ही हो सकता है, उसका वह गुण जो उसे दूसरों से अलग बनाता है, उसे क्या कहते हैं? अभिलाक्षणिक गुण। ठीक, अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। किसके? पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। चलिए, इसको लिख चुके हैं, इसको हम हटा रहे हैं। ठीक है, हम समझाने के लिए बस अभिलाक्षणिक गुण बताए हैं। ठीक, हम देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, चलिए, अब हम इसमें पहला देखते हैं। क्या दीजिएगा, अभिलाक्षणिक गुणों में देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक, क्या होता है? पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब इसका मतलब समझते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसके बारे में कैसे होता है। ठीक, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, कल मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जैसे आपने लिया क्या, पानी लिया। ठीक, एक बीकर में पानी लिया, एक गिलास में पानी लिया। ठीक, उसमें क्या किया आपने? चीनी घोल दिया। क्या किया? चीनी घोल दिया। ठीक, इसमें क्या किया आपने? चीनी या शर्करा जिसे कहते हैं, चीनी या शर्करा। ठीक, इसे क्या किया आपने? घोल दिया। ठीक, इसे घोला तो देखिए होगा क्या, जैसे ही आप इसमें चीनी या शर्करा घोलेंगे तो चीनी के जो अणु है, ठीक, या कण है, वह किसके बीच? जल के कणों के बीच में आकर समावेशित हो जाएंगे। ठीक, कहाँ समावेशित हो जाएंगे? समावेशित मतलब
कि चले जाएंगे उसके अंदर जाकर, जैसे रिक्त स्थान में भर जाएंगे, ऐसा समझिए, ठीक, समावेशित हो जाएंगे जहां जहां रिक्त स्थान होगा कणों के बीच, ठीक। तो इससे पता क्या चलता है कि जो पदार्थ के कण है उनके बीच रिक्त स्थान होता है। कैसे पता चलता है? जब हम किसी पदार्थ को या फिर किसी दो पदार्थों को मिलाते हैं, ठीक, जैसे देखिए हमने क्या किया, जल में, इसमें जल में, जल में हमने चीनी मिलाया, ठीक, तो जल के कणों के बीच या अणुओं के बीच, ठीक, जो रिक्त स्थान था उसमें जाकर चीनी के कण मिल गए, ठीक। इससे क्या पता चलता है कि यानी जल के कणों के बीच रिक्त स्थान होता होगा, ऐसे ही सभी पदार्थों के बीच है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज है कि जो ठोस वस्तुएं हैं उनके बीच में कम रिक्त स्थान होता है, ठोस वस्तुएं कम रिक्त स्थान होता है। जैसे देखिए इसमें हमने चीनी लिया है, चीनी देखिए आप लोग देखे होंगे क्रिस्टल के रूप में होता है, ठोस के रूप में हल्का, ठीक। तो देखिए चीनी के जो कण है, अभी मत कहिए चीनी पन्नी में भर कर रख दें तो उसमें उसके चीनी के बीच में आप पानी डालेंगे तो उसमें पानी चला जाएगा चीनी के बीच में, ठीक, ऐसा नहीं है। मतलब कि चीनी के अंदर नहीं, चीनी के एक जो होता क्रिस्टल है उसके अणुओं के बीच, ठीक, उसके बहुत सारे अणु होते हैं उसमें एक क्रिस्टल में, ठीक, उसमें कोई रिक्त स्थान, मतलब रिक्त स्थान होता है पर उतना नहीं, ठीक, यानी जो ठोस होते हैं उनमें कम रिक्त स्थान होता है, ठीक, हम पढ़ेंगे अभी आगे भौतिक अवस्थाओं में, ठीक है। और जो द्रव होती है, द्रव मतलब जल, जल जैसी जली जो चीजें होती है उसमें क्या होता है, अधिक रिक्त स्थान होता है, ठीक, और जो गैसें होती है उनमें और ज्यादा होता है, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग कि जब जल के, जल में, जब जल में चीनी या शर्करा को घोलते हैं तो वह जल के, तो चीनी के अणु, ऐसे लिखिए चीनी के अणु, चीनी क्रिस्टल के रूप में था, जब आप घोले तो क्या हो गया, उसके अणु के रूप में हो गया, घुल गया पूरी तरह से, तो अणुओं के रूप में, छोटे छोटे अणुओं के रूप में हो गया, जो हमें दिखाई नहीं देते, तो जाकर किसमें बैठ जाते हैं, जो पानी के, जल के अणुओं के बीच में जगह है, ठीक। चीनी के अणु जल के अणुओं के बीच रिक्त स्थान में, कहां पर, रिक्त स्थान में, स्थान में समावेशित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, समावेशित, समावेशित मतलब बैठ जाते हैं या फिर जाकर उसमें समा जाते हैं एक तरह से, ठीक, समावेशित हो जाते हैं। इससे, इससे क्या पता चलता है, इसके बारे में लिखना है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है, यह निष्कर्ष निकलता है, निकलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। चलिए इतना लिखिए जल्दी, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, चलिए लिखिए। चलिए लिख चुके हैं, चलिए अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, ठीक, पहला समझ आ गया ना, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, चीनी या शर्करा में, जैसे हमने जल में हमने चीनी या शर्करा घोला तो क्या हुआ, जब जल के, यहाँ पे जब लिखे थे, ठीक, जब जल में चीनी या शर्करा को घोलते हैं तो चीनी के अणु जल के अणुओं के बीच रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं,
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक, समझ में आ गया ना? कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे देखिए, दूसरा नंबर है पदार्थ के कणों के बीच। पदार्थ, ऐसे लिखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं। ठीक, अब आप कहेंगे सर कैसे? गतिशील मतलब जो चल रहे हो लगातार, गतिशील मतलब जो चल रहे हो। तो आपको तो सोचेंगे सर पदार्थ तो यह भी है लेकिन इसके कर तो गतिशील नहीं है। तो समझिएगा ऐसा क्यों है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील है होते हैं। ठीक, इसके बारे में समझने के लिए हम देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, आप लोग के घरों में खाना बनाया जाता होगा, समझिए, बनता तो सबके घर में, मतलब कहने का मतलब जो खाना बनता होगा तो आप देखे होंगे जो चिमटा होता है वो एक तरफ जलने लगता है। ठीक, मतलब कि गर्म होता है जिस तरफ, उसे अगर कुछ समय के लिए आग में रखे रहिए तो देखिए दूसरी तरफ भी गर्म होने लगता है धीरे धीरे। ठीक, या फिर कोई आप छड़ लीजिए, ठीक, लोहे की छड़ लीजिए, उसको एक तरफ एक सिरा उसका आग में गर्म कीजिए। ठीक, धीरे धीरे देखेंगे कि आपको महसूस होगा कि दूसरे सिरे पर भी गर्म होने लगा है। ठीक, वो पहला सिरा आग में लेकिन दूसरा सिरा गर्म है। जैसे ये पहला सिरा है इसे हमने गर्म किया, ठीक, तो धीरे धीरे हमें महसूस होगा कि यहाँ भी हमें जलन सा महसूस होगा, गर्म सा महसूस होगा। ठीक, यानी धीरे धीरे यह सिरा भी गर्म होने लगता है। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर हमने जब गर्म किया तो इसके कण एक दूसरे को गतिज ऊर्जा दिए। अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक, गतिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक, तो एक दूसरे को दिए, मतलब कि इससे उष्मा प्राप्त किए। ठीक, उष्मा प्राप्त करने के बाद एक कण एक दूसरे को दिए। ठीक, यानी उसके पास में जब गए गतिशील हुए तो दूसरे कण से जब संपर्क किए तो उसकी उष्मा उसमें चली गई। ठीक, यानी गर्म हो गए, हीट हो गया, तो उसके धीरे धीरे एक कण मतलब यहाँ तक के पूरे कणों में गतिशील ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। इससे क्या हुआ कि एक सिरा हम गर्म किए तो कण के इसके कण इतने गतिशील थे कि यहाँ तक गर्म हो गया। ठीक, यानी पूरा गर्म हो गया। ठीक है, तो समझिएगा जब किसी छड़ को ऐसे लिखिए, जब किसी लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा तो धीरे धीरे, ऐसे लिखिए, तो धीरे धीरे दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर गतिशील होते। चलिए देखिए, जब किसी लोहे की छड़ के एक सिरे को हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है। दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक, यानी इनके बीच में देखिए जैसे, और ये तापमान ध्यान दिए, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है। ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे गतिज ऊर्जा क्या होती है, लेकिन यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि गतिज ऊर्जा का मतलब है कि गति करने के लिए, यानी जब ये एक स्थान से दूसरे जगह जाएंगे, यानी एक कण से दूसरे कण के पास जाएंगे तो इनके बीच उष्मा होगी, तो उष्मा होने से यह अपनी उष्मा दूसरे कणों को देंगे। ठीक, जब इन्हें हम गर्म करते हैं, यानी तापमान बढ़ने पर, लिखिएगा, तापमान बढ़ने पर
गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, तेज हो जाती है। तापमान बढ़ने पर कणों की, ऐसे लिखिएगा, तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा, तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, समझिएगा। जब किसी लोहे की छड़ को हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे एक सिरा गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी गर्म होने लगेगा। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक, इससे क्या पता चलता है कि कण निरंतर गतिशील होते हैं। इन कणों में गतिज ऊर्जा आती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। ठीक, और इन्हें जब हम गर्म करेंगे तो यह और तेजी से गति करने लगते हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। ठीक, तो जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब कोई लोहा गर्म किया जाता है तो देखिए, जब यदि हम ज्यादा ताप देंगे, ज्यादा गर्म करेंगे तो देखिए बहुत जल्दी लाल हो जाता है और पूरा गर्म हो जाता है। ठीक, एक सिरे से गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी गर्म होने लगता है जल्दी जल्दी। ठीक, तो इससे क्या होता है कि इसके कण तापमान देने पर बहुत तेज गति ऊर्जा, मतलब कि उनकी गति ऊर्जा बहुत तेज हो जाती है। ठीक, चलिए इतना लिखिए, लिख चुके हैं। चलिए, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर हम देखते हैं। ठीक, देखिए, पहला हमने क्या पढ़ा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक, दूसरा हमने पढ़ा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ के कण, पदार्थ के कण, इससे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, इससे लिखते हैं पदार्थ के कण, पदार्थ के कण एक दूसरे को, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या बोल सकते हैं? पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक, कैसे पाया जाता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, आप लोग के लिए, आपको, आपने सबने किया होगा बचपन में या फिर अभी करते होंगे आप, आपका तो बचपन ही चल रहा है। देखिए, जैसे आपने नल से पानी गिरता होगा तो आप देखे होंगे जब हाथ लगाते हैं नल के पानी के बीच में। ठीक, देखिए करिएगा, जाकर टाइप करिएगा एक बार, आपको समझ आ जाएगा। देखिए, नल से पानी गिर रहा होगा तो आप हाथ लगाएंगे पानी के बीच में। ठीक, तो देखेंगे पानी एक इधर बहेगा, एक इधर, दो धाराओं में बहेगा। ठीक, हाथ उंगली लगाएंगे बीच में या फिर चाहे जैसे भी लगा दीजिए हाथ। ठीक, तो एक पानी इधर से बहेगा, मतलब ये धारा इधर से बहेगी, एक इधर। ठीक, उसके बाद तो फिर देखेंगे आप नीचे की जो पानी है यहाँ से अलग अलग हो गया था। ठीक, हाथ लगाने के बीच में, लेकिन नीचे जो है फिर से एक साथ हो जाते हैं, मतलब पानी फिर से एक साथ होकर बहने लगता है, मतलब नीचे गिरने लगता है नल से बात करें। ठीक, तो उससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर तो आपने अलग किया, लेकिन जैसे वो नीचे गए तो एक दूसरे को आकर्षित कर लिए। ठीक, यानी यहाँ पर आपका हाथ बीच में आ गया था, लेकिन जैसे वो नीचे गए तो वो एक दूसरे को आकर्षित कर लिए, मतलब पदार्थ के कण एक तरह से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उनमें आकर्षण पाया जाता है। अब देखिए, जो ठोस होते हैं इनमें अत्यधिक आकर्षण पाया जाता है। ठीक, जैसे ठोस है इनमें अत्यधिक आकर्षण बल पाया जाता है। जैसे लोहा हो गया, देखे होंगे उसमें वो अत्यधिक आकर्षण बल पाया जाता है। इस कारण उसके बंद, मतलब कि उसके अणु एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़े हुए रहते हैं, जिससे वह टूट नहीं पाता है। ठीक, इसलिए उसे गर्म करते हैं, जैसे लोहा गर्म करेंगे तो देखिए उसकी गति ऊर्जा बढ़ जाती है, उसे गर्म करने पर हम पिघला भी सकते हैं लोहा को। ठीक, तो उसके बंध कमजोर हो जाते हैं गर्म करने पर। तो ऐसे ही पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, उसके बाद इसको हम कैसे पता कर सकते हैं? जैसे देखिए मैंने बताया ना कि आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि पानी, नल से पानी गिर रहा हो, आप बीच में हाथ लगा दीजिए, देखिए पानी इधर से बहेगा एक इधर से। ठीक, उसके नीचे से दो पानी जो है दोनों शाखाओं में, मतलब कि नीचे जाकर पानी एक साथ हो जाएगा। ठीक, इससे क्या पता चलेगा कि पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को बांधे रखते हैं। क्या करते हैं? बांधे रखते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को, एक दूसरे
को बांधे रखते हैं। अब जैसे हमने सब में प्रूव किया, मतलब कि बताया कैसे होते हैं। जैसे लोहा को गर्म करते हैं तो पता चलता है कि उसके कण गतिशील होते हैं, या मतलब पदार्थ के कणों को गतिशील बताने के लिए हमने लोहा का एग्जाम्पल लिया, गर्म किया, लिखवाया। ठीक। उसके बाद पदार्थ के कणों के बीच भी दिशान होता है, हमने चीनी का एग्जाम्पल लिया, पानी का। ठीक। तो इसमें हमें उतना कुछ नहीं लिखना है, मतलब एग्जाम्पल ऐसा नहीं देना है कि पानी हमें हम उंगली हाथों के बीच, क्षमा कीजिएगा, नल के बीच में पानी गिर रहा होता है तो हम वहां पर हाथ लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि पानी अलग अलग हो जाता है। ये सब नहीं लिखना है, ये आपके समझने के लिए, आप इतना लिख देंगे बहुत रहेगा। ठीक। पदार्थ के कण एक दूसरे को बांधे रखते हैं। ठीक। उसके बाद इसमें एक और चीज नोट करिएगा कि पदार्थ के कणों में क्या, पदार्थ के कणों में अलग अलग पदार्थों में, या फिर ऐसे लिखिए अलग अलग पदार्थों, सीधा लिखिए अलग अलग पदार्थों में, अलग अलग पदार्थों में आकर्षण का गुण, आकर्षण का गुण अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक। क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना। चलिए इसको लिखिए, लिखिए जल्दी। ठीक है। देखिए पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को बांधे रखते हैं। ठीक। थोड़ा सा मार्कर भी खत्म हो गया अभी तो। अब वैसे आपकी क्लास यहीं पे खत्म होती है, उसके बाद जब हम बात करेंगे कल की कक्षा में। ठीक है। आज यहीं तक क्लास लेना था मुझे। तो आज हमने जितना पढ़ा है इतना बहुत है, ये दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। ठीक। इनका भी डालना पड़ता, लेकिन अब क्लास यही बंद करते हैं। चलिए इतना पढ़कर आइएगा। उसके बाद एक और बात कहना था कि आपके जो बड़े भाई बहन होंगे जो 10 में होंगे, ठीक, उन्हें भी इस चैनल के साथ जोड़िए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के साथ जोड़िए, ताकि हम अच्छे से अच्छे चीज़ों को कवर करते चले और वो भी शिक्षा का लाभ ले सके। चलिए इतना पढ़ते रहिएगा और मस्त रहिएगा। चलिए हम कल मिलते हैं। ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। थैंक यू।